आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पाकिस्तान की पहली खातून से जिन्होंने एक ऐसी अजीबोगरीब मैराथन में हिस्सा लिया जहां पे उन्हें ट्रैक करना था, जहां पे उन्हें रेस करनी थी, और वो भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर। इसको चूज़ करने का मकसद यही था कि मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो मुझे उसको फाइट करने के लिए कोई बहुत बड़ा मोटिव चाहिए था, जिसके पीछे भागकर, जिसके अंदर रहकर, जिसको अचीव करने के लिए मैं बाकी चीज़ों को भूल जाऊं, अपने डिप्रेशन को भूल जाऊं या मुझे सोचने का भी वक्त ना मिले। तो ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें, गोल्स अचीव करने के लिए जब आप इतने मसरूफ़ हो जाते हैं तो डिप्रेशन और सोचें वो खुद ही पीछे जाना शुरू हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डेली स्कूप के साथ मैं हूं अवैस अली। जितने लोग द डेली स्कूप देखते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने आज तक कितनी रेस के बारे में सुना होगा। आपने ज़ाहिरी तौर पर सुना होगा कि रेस एक स्मूथ ट्रैक पे होती है, एक गोल ट्रैक पे होती है, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पाकिस्तान की पहली खातून से जिन्होंने एक ऐसी अजीबोगरीब मैराथन में हिस्सा लिया जहां पे उन्हें ट्रैक करना था, जहां पे उन्हें रेस करनी थी, और वो भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर। इन्होंने उसमें हिस्सा लिया और 3rd पोजीशन भी हासिल की। फन फैक्ट ये है कि इन्होंने आज से पहले किसी भी रेस में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ अपने डिप्रेशन को किल करने के लिए इन्होंने उस रेस में हिस्सा लिया। ट्रेजेडी ये होती है कि जब उस रेस के मिड में होती हैं, घर में इनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है, तो क्या राबिया अली ने अपनी रेस छोड़ी, 3rd पोजीशन फिर कैसे हासिल की, ये सारी जर्नी कैसी रही, राबिया अली से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये अजीबोगरीब मैराथन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, तो ये मैराथन होती कैसी है, इसका मॉडल क्या है? अच्छा, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से होती है, 5200 की बुलंदी पर जो कि मौजूद है, और इसके डिफरेंट डिस्टेंस होते हैं। उसमें 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और अल्ट्रा होता है। और इस रेस के खूबसूरती ये है, दुनिया में चंद ही मैराथन रेसेस ऐसी हैं, 2 या 3, जहाँ पर स्टार्टिंग लाइन पे पहुँचने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत फिनिशिंग लाइन पे पहुँचना। तो स्टार्टिंग लाइन तक पहुँचने में बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि वो इतना मुश्किल है कि जब आपने, यूजुअली ये होता है कि रेसेस के लिए आप बड़े एनर्जेटिक तैयार पहुंचते हैं, स्टार्टिंग लाइन पे बड़े पुरजोश होते हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने तक आपकी सारी एनर्जीज खत्म हो चुकी होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बताया कि आपने आज तक किसी रेस में हिस्सा नहीं लिया, इस रेस की वजह क्या बनी, क्यों आपने इसमें हिस्सा लिया? और जब आपको मालूम था कि मैंने आज से पहले कोई तैयारी नहीं की, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर इतनी ख़तरनाक रेस में, ये क्या वजह बनी थी? अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं बेड से उठ के चली गई थी, मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था खुद को। 5 से 6 महीने मैंने बहुत एक्सरसाइज की और अपने आप को प्रिपेयर किया, जॉग पे रन किया। हाँ, अलबत्ता मैंने कोई प्रोफेशनल रेस के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, या किसी भी, आप यूँ समझ लें, दौड़ के मैदान में नहीं भागी थी। तो इसमें हिस्सा लेने की 2 वजूहात थी। एक तो पहाड़ों से मुझे वैसे ही मोहब्बत है, मैं हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स करती रही हूँ, 2 साल लास्ट मैंने किए हैं, तो कुछ नो हाउ है कि ट्रैक्स कैसे होते हैं, ट्रेल्स कैसे होते हैं, पहाड़ों का एल्टीट्यूड कैसा होता है, बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है, इन सब चीज़ों का कुछ मुझे पता था। इसको चूज़ करने का मकसद यही था कि मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो मुझे उसको फाइट करने के लिए कोई बहुत बड़ा मोटिव चाहिए था, कोई ऐसा गोल चाहिए था जिसके पीछे भागकर, जिसके अंदर रहकर, जिसको अचीव करने के लिए मैं बाकी चीज़ों को भूल जाऊं, अपने डिप्रेशन को भूल जाऊं या मुझे सोचने का भी वक्त ना मिले। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, अक्सर आपने मीम्स देखे होंगे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने पहाड़ों पे गए थे, पता चला कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ उससे ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे ही होता है, जब आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होने लग जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लोग तो ये देख रहे होंगे कि राबिया अली ने फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया और 3rd पोजीशन हासिल कर लिया, आपका मेडल देख रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे जो रियाजत है आपकी, वो जो सारा सफ़र था, उसके दौरान जो आपने मुश्किलात फेस की, एक तो ट्रेजेडी थी, उस पर तो हम बात करेंगे, वो क्या था, आपने सफ़र ये कैसा रहा, कौन कौन सी मुश्किलात या हादसात का आप शिकार हुई? अच्छा, ये सफ़र के मैं इस तरह बात करूँगी अवैस कि ये सफ़र सिर्फ रेस शुरू होने या वहाँ पहुँचकर बाकी के दिन का सफ़र नहीं है। ये एक पूरी जर्नी है मेरी 7 से 8 महीने की, जिसके अंदर मैंने पैसे जमा किए, जिसके अंदर मैंने फ़िज़िकली अपने आप को ट्रेन किया, मैंने मेंटली ट्रेन किया कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ के जाना है। ये आसान नहीं होता, मुझे अपने ऊपर इतने डाउट्स थे, मैंने कभी उससे पहले किसी रेस का हिस्सा नहीं बनी थी। अपने डाउट्स को फेस करना, डाउट्स के साथ साथ बीइंग अ वुमेन हमारे यहाँ
औरतों को इस तरह के ख्वाब देखने की भी इजाज़त नहीं होती, और फिर उन ख्वाबों को जीना। तो बीइंग अ वुमन, सोसाइटी जिस तरह आपको पुल डाउन करती है, आपका साथ देने वाले बहुत कम होते हैं और आपके ऊपर उंगलियां उठाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरी जर्नी जो थी, ये बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर थी, जिसमें इमोशनल जंग भी लड़ी जा रही थी, जिसमें मेंटल बैरियर्स भी ब्रेक किए जा रहे थे, फिजिकल बैरियर्स तो ब्रेक हो नहीं थे। अच्छा, आपके साथ एक ट्रेजेडी होती है, आपकी वालदा का इंतकाल हो जाता है, लेकिन आप वापस नहीं आती, तो उस ट्रेजेडी को कैसे डील किया और उस किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि अब भी मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है? मोटिवेशन फिर अगेन ये थी कि मुझे इस बात का खौफ था कि ये ना हो मैं वापस जाऊँ इसको अचीव किए बगैर, तो मैं दोबारा से डिप्रेशन में चली जाऊँ, क्योंकि जो भी मैं कर लेती फ्यूनरल तक पहुँच नहीं सकती थी। एक तो दूसरा मुल्क, फिर पहाड़, फिर वहाँ का ट्रैक, वहाँ का वेदर, फ़्लाइट्स मिलती हैं नहीं मिलती, तो पहुँचना तो नामुमकिन था। लेकिन एक ख़ौफ था कि अगर खुदा न खास्ता मैं यहाँ से ये अचीव किए बगैर चली गई तो मैं वापस डिप्रेशन का शिकार ना हो जाऊँ। और मैं ये कहूँगी कि डिप्रेशन एक बहुत बहुत तकलीफ़ दे मर्ज़ है, जो शायद हमारी सोसाइटी में इस बात को समझा नहीं जाता। जो बंदा उससे फ़ाइट कर रहा होता है वही जानता है कि ये कितनी मुश्किल जर्नी है। अच्छा, जो इस चीज़ की वजह बनी, वो मुझे जो समझ आ रहा है वो डिप्रेशन थी। तो मुझे ये बताएं, आपने रेस कर ली, आप पहाड़ पे पहुंच गई, 3rd पोजीशन भी हासिल कर ली, तो वो अब डिप्रेशन आपका कैसा है, क्या वो ख़त्म हुआ? अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मुझे ये नहीं पता था कि इससे मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। मुझे उस वक्त जब मैंने ये मोटिव लिया तो ये एक कलेक्टिव थॉट प्रोसेस था, एक सडन इम्पल्सिव डिसीजन था और उसके ऊपर काम हो रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप फिज़िकल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की और मैंने अपनी दवाइयों पे काम करना शुरू किया, उन्हें टेपर डाउन करना शुरू किया, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान होती गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दवाइयाँ ख़त्म होना शुरू हो गई, मैं खुश रहने लग गई। नींद रात को, इतना थका टूटा जिस्म होता है आपका कि नींद रात को आपको टाइम पे आ जाती है। अगले दिन आपको अपने आप को उठाना होता है कि नहीं, मैंने जिम पहुंचना है, मैंने अपना आज का ये टास्क करना है। तो ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें, गोल्स अचीव करने के लिए जब आप इतने मसरूफ़ हो जाते हैं तो डिप्रेशन और सोचें वो खुद ही पीछे जाना शुरू हो जाती हैं। तो इसे अचीव करने से पहले ही मैंने अपने डिप्रेशन को बीट कर लिया था। आपका वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा, तो वो कैसा रहा? किस मुल्क के लोगों के साथ आप ज़्यादा क्लोज रही, और लोग वो कैसे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब है, जैसे हम भी लोगों के बारे में बड़ा अजीब सोचते हैं, तो वो कैसा रहा आपका? अच्छा, बहुत अच्छा रहा। इंडियंस से सबसे ज़्यादा क्लोज रहे, बिकॉज़ नेपाल में इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं और हमारा क्योंकि कल्चरल वैल्यूज़ ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, तो हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो इंडियंस के साथ सबसे अच्छा ताल्लुक़ रहा। और बाकी तमाम ममालिक के लोग भी, मैं ये कहूँगी कि मेरा ये, जब भी मैं पहले ट्रैकिंग के लिए भी जाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हम लोगों के दरमियान कदूरतें बहुत कम हैं, नफ़रतें बहुत कम हैं। शायद हमारी जो हमने रियासत की हदूद के बाहर, या हम रियासत की बात करें तो वहाँ पे शायद प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, लेकिन 1-to-1 रिलेशनशिप में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। सब दुनिया के हर जगह से, हर ममालिक से वहाँ पे एथलीट आए हुए थे और वहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं थे, सब एक दूसरे से मोहब्बत से बात कर रहे थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। मैम, डिप्रेशन ख़त्म हो गया, मेडल हासिल कर लिया, एजाज़ मिल गया, अब नेक्स्ट क्या करने जा रही? अभी देखें क्या होता है, लेकिन कोशिश है कि मैं तो शायद मेरे अंदर मैं कोई इतना टैलेंट नहीं रखती, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियां और लड़के मौजूद हैं हमारे मुल्क में। तो उनके लिए पाकिस्तान में कोई ऐसी रेसेस मुनक्किद करवाई जाएं, उनका साथ दिया जाए, जो लोग करवाना चाह रहे हैं उनको हेल्प आउट किया जाए। तो देखें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में कुछ ऐसा बड़ा करने का ख्वाब है। सो नाज़रीन, आपको राबिया अली से मिलकर कैसा लगा, इनकी जर्नी के बारे में जानकर कैसा लगा, और अगर आप किसी ऐसे नफसियाती मर्ज या डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप उसको कैसे डील करते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।